स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आपको एक निजी घटित वृतांत सुनाना चाहता हूँ। ये घटना बहुत पुरानी है। मई के अंतिम सप्ताह 1990 की यह घटना है। यह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है और किस प्रकार से गायत्री मंत्र से किसी का हृदय परिवर्तन होता है उसका सच्चा उदाहरण है। मैं 1990 के अप्रैल से मई के महीने में 40 दिन की साइकिल यात्रा पर था। मेरे साथ माननीय श्री मार्कंडेय सिंह जी, अनिल कुमार जी, सियाराम जी जो अब स्वर्गीय हो चुके, और मेरे मित्र बीच बीच में जो साथ दे रहे थे, सुनील कुमार ऋषि जो अभी नवोदय विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं, थे। एक टोली थी 5 लोगों की। इसमें मुझे टोली नायक बनाया गया था। ऋषि जी हमसे 4-5 साल उम्र में कम हैं। उनकी उम्र तो उस समय 20 साल थी। मेरी उम्र उस समय 25 के आसपास थी। मार्कंडेय बाबू हमसे 10-12 वर्ष बड़े हैं और अनिल दा, सियाराम दा 1-2 वर्ष के बड़े थे। तो हम लोग गांव-गांव उस समय साइकिल से प्रचार करते थे और कहीं भी पर भी जा कर के लोगों को कहते थे कि हम आपके गांव में आए हैं, आप एक छोटा सा गायत्री यज्ञ एक कुंड का करा लीजिए, 2-4 ईंट रखेंगे, धूप धुआं थोड़ा सा मंगा दीजिए, और अगर आप लोगों से हो सके तो खाने का हम लोगों के लिए प्रबंध कर दीजिए, नहीं तो हम लोग अपनी तरफ से सत्तू भुंजा आदि खा लिया करते थे। उसी क्रम में हम लोग जमुई के जंगलों में, आज से 36 साल पहले की घटना है, घूम रहे थे, जिसमें हम लोग चरका पत्थर एक जगह है, अभी तो जंगल साफ हो गए हैं, उस जगह पर जहां हमने यज्ञ कराया था उसके आसपास एक अभी एसएसबी का कैंप बन गया है। सोनो में उस समय एक डॉक्टर थे होम्योपैथ के, बहुत विख्यात डॉक्टर अशोक कुमार, वही उस क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करते थे। बल्कि आयोजक थे, एक आध आदमी को वे खोज लेते थे हर गांव में कि उनसे संपर्क करना है, और हम लोग बाद में जाते थे। अब डॉक्टर अशोक कुमार जी भी 2 वर्ष पहले भगवान की शरण में चले गए हैं। तो हम लोग मई के अंतिम सप्ताह में एक दिन, वो तारीख अभी पूरी तरह याद नहीं है, संभवतः 27 या 28 मई का दिन रहा होगा, कार्यक्रम कराने के लिए चरका पत्थर में गए। वहाँ पर उस समय एक बहुत ही बड़ा अपराधी हुआ करता था, मुझे लगता है नाम लेना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उनका नाम उचित नहीं ले रहा हूँ, और वे अब इस दुनिया में हैं भी नहीं। हमारा कार्यक्रम था वहाँ पर, शाम को हमने प्रवचन दिया। प्रवचन क्या, संभाषण था, अब उसे आप प्रवचन ही समझ सकते हैं। भारत में धर्म मंच जो है बड़ा पवित्र होता है, और व्यासपीठ पर जो बैठ जाए वही व्यास बन जाता है। हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उस समय सत्र विलंब था इसलिए पढ़ रहा था। नियमतः सत्र 1 साल पहले बीत गया था, फिर भी परीक्षा नहीं हुई थी, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता था मगध विश्वविद्यालय में। तो लोग जानते थे कि एमए का छात्र है तो कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा ही है, इसलिए इसकी बात सुन लो, ये भी शायद होगा। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा थी मेरे ऊपर, सैकड़ों की संख्या में लोग सुनने के लिए भी आ जाते थे। वहाँ पर बहुत अच्छी भीड़ थी, जंगल के लोग आए, इलाके से, छोटे छोटे गांव थे उस समय, अब तो थोड़ा बड़े हो गए हैं, बाजार हो गया, सड़कें बन गई। उस समय बहुत मुश्किल से हम लोग साइकिल से गए थे। तो रात्रि का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, गायत्री मंत्र, युग निर्माण योजना, ये सब के बारे में हमने बताया, शायद लोगों को अच्छा लगा। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो एक आदमी जिसके कंधे पर राइफल टंगी हुई थी,
वो सीधा मंच के पास आया। हम लोग थोड़ा भयभीत हुए। अशोक बाबू उसको जानते थे, डॉक्टर अशोक कुमार उस सज्जन को जानते थे, तो लेकिन वे भी भयभीत हो गए। हम लोग सोचे कि पता नहीं अभी क्या होगा, क्या कहेगा ये आदमी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आप कथा में पढ़ते हैं, धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। बुद्ध के बारे में पढ़ा है कि बुद्ध को ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करा दिया। लेकिन क्षणिक ही सही, लेकिन हृदय परिवर्तन कथा सुनने से, किसी सामान्य कथा वाचक के भी सुन लेने से हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसका उदाहरण वह आदमी था। हम लोग भयभीत हो गए थोड़े क्षण के लिए, कुछ हो सकता है, क्या बोलेगा कुछ जानते नहीं थे। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए हम सभी लोगों से आग्रह किया कि मेरी एक प्रार्थना है। अब हम सोचे कि क्या इसकी प्रार्थना हो सकती है। एक सरकारी कर्मचारी जो हैं, सरकारी कार्यालयों में कहा जाता है कि बॉस का निवेदन भी आदेश ही होता है, और यहाँ तो एक राइफलधारी व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना क्या हो सकती। फिर हम लोग सशंकित थे। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि कल आप हमारे अतिथि होते और आप हमारे यहाँ भोजन करते। हम लोगों ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सुबह हुआ आदमी, हम उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक हमारी तरफ से भी निवेदन है कि आप अगर कल के हवन यज्ञ में भाग ले लेते तो बड़ी कृपा होती। उस आदमी ने कहा कि मैं जिस पथ पर हूँ ये निरापद नहीं है, और 3-4 घंटे मैं लगातार यज्ञ करने के लिए बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैं जब बैठ जाऊंगा तो फिर उठूंगा नहीं और फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं, ये आपका यज्ञ होते रहेगा, मैं आसपास रहूंगा, सुनूंगा, लेकिन बैठूंगा नहीं। हम लोगों ने उसकी व्यवस्था समझ ली, मान ली। वह आदमी दोपहर में जैसे ही यज्ञ हुआ समाप्त, आ गया, हम लोगों को ससम्मान ले गया एक तालाब के किनारे। वो तालाब के किनारे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, नीलों का अत्याचार जो होता था, जो अंग्रेज ब्रिटिश नील उत्पादक होते थे। उस इलाके में भी आपको आश्चर्य होगा, जमुई तक में बिहार में जो खेती होती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी वाला, वो जमुई, उस जहाँ पर हमने कार्यक्रम किया था वहाँ पर भी एक बागान का नहीं, एक नील्हे का, जहाँ पर वो नील ओंटते थे, बनाते थे, उसका एक अवशेष था। वहीं पर वो आदमी रहता था। एक तालाब के पास हम लोगों को ले गया। वहाँ बट वृक्ष थे बहुत, तालाब का पानी साफ सुथरा था। 1-2 आदमी उसके साथ थे जो सामान्य थे, कोई वे अपराधी नहीं थे। और वो भी आदमी किस लिए अपराधी हुआ था मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, ना उसके बारे में मुझे कुछ यहाँ कहने की आवश्यकता है। वो आदमी बहुत इज्जत के साथ आया, हम लोगों को पत्तल बिछा दी गई। उस आदमी ने हम लोगों को खीर खिलाई। वो खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं कह सकता हूँ कि पूरे जीवन में तब तक भी मैंने उतनी स्वादिष्ट खीर खाई नहीं थी। हमारे सभी मित्रों ने कहा कि आज तक उतनी स्वादिष्ट खीर हमने कभी नहीं खाई, और मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे जीवन में आज तक उतना स्वादिष्ट खीर खाने को नहीं मिली। इतिहास में हमने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध को जब सुजाता ने खीर खिलाई तो भगवान को वह खीर इतनी अच्छी लगी कि बाद में भगवान को ने वह खीर खाने के बाद अपना मार्ग ही बदल दिया, और उन्होंने सुजाता को काफ़ी आशीर्वाद दिए। सुजाता भगवान को खीर खिला करके अमर हो गई। वह व्यक्ति ने हम लोगों का हृदय जीत लिया। भगवान से हमने प्रार्थना की कि वह सन्मार्ग पर चले। अब हम लोगों की दक्षिणा की बात थी। वो आदमी हमें कुछ पैसे देना चाहता था कि आज तक ऐसी कथा हम लोगों ने नहीं सुनी। लोग कहते हैं हमको ये दीजिए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, यह कीजिए, वो कीजिए। हम सुन रहे थे कि आप कहते हैं कि हमें बुराई दीजिए, तो हम तो कुछ कहने की स्थिति में है, नहीं करने की स्थिति में, तो कुछ पैसा आप ले लीजिए और अपने आश्रम को भेजवा दीजिए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये काम आप कीजिए। आप जिस गांव में, इस बाज़ार में रहते हैं जहां कथा हुई, कृपया आप यहां से कोई वसूली नहीं करें। और आप सबको आश्चर्य होगा
कि वो आदमी जब तक जिंदा रहा वह अपने बाजार में कोई वसूली नहीं करता था। इस प्रकार हमने देखा कि जो विपरीत परिस्थिति के लोग होते हैं, विपरीत प्रकृति के लोग होते हैं, वे भी धर्म मार्ग सत्संग से, गायत्री अर्थात सद्बुद्धि से बदल सकते हैं। मुझे विश्वास था अगर उसको बार बार सत्संग मिलता, हम 2-4 महीने के लिए उनके साथ रहते, 10-5 दिन रह पाते, तो शायद वह आदमी अपने मार्ग को बदल भी सकता था। तो यह एक सच्ची घटना थी। मुझे विश्वास है कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म प्रेमी, वे इस बात से सीख लेंगे कि धर्म का मार्ग हमेशा निरापद होता है। परम पूज्य गुरुदेव कई बार कहते थे कि हम अपने प्रत्येक शिष्य के साथ रहते हैं। कबीरदास कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तो पीछे पीछे हरि चलते हैं। गुरुदेव कहते थे मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वह व्यक्ति जिसके नाम से सब डरते थे, वह हमें अपना अतिथि बनाता है और हम लोगों का काफ़ी सम्मान करता है। सबके चरण स्पर्श किए उसने, जबकि मुझसे वो उम्र में कम से कम 10 वर्ष व्यक्ति बड़ा होगा, और वह भी सोचता है कि भगवान के लिए कुछ वह भी कर सके। ओम शांति।